और नैनीताल हाईकोर्ट में कुर्बानी को लेकर सुनवाई। कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउस खोलने की याचिका हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश। डीएम को 24 घंटे में फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्लॉटर हाउस को बंद किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नैनीताल हाईकोर्ट में कुर्बानी को लेकर सुनवाई हुई है। कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउस खोलने की याचिका हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश और डीएम को 24 घंटे में फैसला लेने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्लॉटर हाउस को बंद किया था, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट में कुर्बानी को लेकर सुनवाई हुई। अब नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल डीएम को निर्देश। और कर्णप्रयाग के दौरे पर सीएम धामी, सीएम ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। शौर्य महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया दीप प्रज्वलित कर और सीएम ने तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी इसमें शामिल हुई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कर्णप्रयाग के दौरे पर आज थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शौर्य महोत्सव का किया दीप प्रज्वलित। सीएम ने तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया और उनके साथ में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी शामिल थे। वक्फ संपत्तियों के डिजिटल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे संपत्तियों की निगरानी और उपयोग में सुधार होगा। नए पोर्टल का आगाज़ किया गया है। उस नए पोर्टल को उम्मीद पोर्टल का नाम दिया है, जो सेंट्रल लेवल पे एक्ट करेगा और उसके अंदर तमाम जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं हर स्टेट की, वो मुतवल्लियों के माध्यम से उस पर दर्ज करी जाएंगी। आज से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जा चुका है माननीय मंत्री जी के द्वारा और 6 माह के भीतर सारी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इन संपत्तियों को कैसे हम बेहतर तरीके से इनका उपयोग कर सकें, कैसे वक्फ जो गरीबों के लिए था कैसे गरीबों के काम आए, कैसे इन संपत्तियों के ऊपर अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे कॉलेजेस बन सकें, कैसे बेटियों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, कैसे बेघरों को इस संपत्तियों के ऊपर बनाकर घर दिए जा सके, वो तमाम योजनाएँ, वो तमाम लाइनअप अब तैयार किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर हमला। कांग्रेस ने सरकार के जश्न पर उठाए सवाल। बीजेपी विफलताओं का उत्सव मना रही है और तरक्की का श्रेय जनता को, सरकार को नहीं। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के दावे खोखले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार के जश्न पर सवाल उठाए हैं। तो इसका यदि गरीबी बढ़ने का जश्न मनाना है तो भाजपा से बढ़िया पार्टी कौन हो सकती है। वो तो वैसे ही जो है पहले पूंजीपतियों की पार्टी रही है, वो जश्न मना सकते हैं। बल्कि कुछ दिन इंतजार करेंगे, तब तक जिस तरीके से अंबानी को पब्लिक सेक्टर सौंपा जा रहा है, कुछ दिनों के बाद अंबानी जी हो सकता है दुनिया के नंबर 1 हो जाए। उस दिन सेलिब्रेट कर लें। दोनों सेलिब्रेशन साथ साथ कर सकती है भाजपा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के पाववाला सौड़ा गांव में किसान चौपाल आयोजित की। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर यानी कि फल एवं फूलों की खेती का हब बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया। ये कदम राज्य में खेती किसानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अहम साबित होगा। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। पानी ऐसा भरना कि हमारी
और हरिद्वार में बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा पर अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण करवाने के मामले में कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। नगर कांग्रेस से पदाधिकारियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि यदि जल्द जांच शुरू नहीं होती है तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आरोपी बीजेपी नेत्री को बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था और इसका भी खुलासा होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर तथाकथित संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियां भाजपा के पदाधिकारियों से सुरक्षित नहीं हैं। चाहे अभी पिछले दिनों हरिद्वार का मामला हो, जिसने एक पवित्र रिश्ते जो माँ और बेटी का होता है उसको कलंकित करने का काम किया। हमारा कहना है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे द्वारा हाट का मामला हो, चाहे शांतर शाह का मामला हो, सभी मामलों में महिला अपराध के मामलों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता से साफ है। महिला अपराधों में उत्तराखंड इन्हीं भाजपा नेताओं के कारण महिला अपराध में शिखर पर पहुंच रहा है। और सीएम धामी का नैनीताल का दौरा, बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है। खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई उड़ान, सीएम की तरफ से कहा गया और युवाओं को खेलों से जोड़ने का आह्वान किया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बताया बड़ा कदम, आधुनिक सुविधाओं से लैस है बास्केटबॉल कोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नैनीताल पहुंचे थे सीएम धामी, जहां पर उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है और खेल प्रतिभाओं को इससे नई उड़ान मिलेगी। उनकी तरफ से कहा गया युवाओं को खेलों से जोड़ने का भी आह्वान किया है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए बताया बड़ा कदम। आधुनिक सुविधाओं से लैस है बास्केटबॉल कोर्ट। मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर प्रातःकाल मुझे बहुत सारे खिलाड़ियों ने बास्केटबॉल का ये कोर्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा था और आज बास्केटबॉल का यहाँ पर कोर्ट बन गया है। अभी इसमें सिंथेटिक कोर्ट की बात लोग कर रहे हैं तो हम उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। और 2 करोड़ रुपए की धनराशि का यहाँ पर प्रावधान किया गया है जिससे कि ये पूरा परिसर ठीक प्रकार से डेवलप हो जाए और मां नैना देवी को जाने वाला जो परिसर है और ये रास्ता है मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत इसको सम्मिलित किया गया है। 12 करोड़ रुपए की धनराशि से इसमें काम हो रहा है और आगे चलकर जो भी इसमें धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारा प्रयास है कि ये पूरा डीएसए का ये परिसर भी और ये नैना देवी का परिसर भी, आने जाने वाला मार्ग भी सब बहुत अच्छा हो। और जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।